Hello students, how are you all? I hope that you are safe at home. Welcome to the SST class. I am Rajni Daryal, your SST teacher. Today we will start chapter 3 State Government, which is in your midterm syllabus. In this chapter we will understand about the different stages of forming a state government and role and responsibilities of the member of the state government. So let us start the chapter. India has 28 states and 9 union territories. India is divided into states because it is a very vast country and the people of different communities lives here with a variety of culture. The government cannot govern such a huge country from one place. So that is why it's divided into states and union territories. And the government runs or works or governs in 3 stages. That is local government, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा, state government जो आप इस चैप्टर में क्लास 7th में पढ़ेंगे, एंड देन इज योर यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आप क्लास 8th में पढ़ेंगे. सो स्टेट गवर्नमेंट, every state forms its own government which is responsible for the smooth governance of the state and work properly. इस चैप्टर की पहली हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूएंसीज. एज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, इन द सेम वे स्टेट भी डिवाइडेड होता है कुछ स्मॉल एरियाज़ में जिनको कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है. इस एरिया के लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर अपॉइंट करते हैं. उस कैंडिडेट की उम्र 25 साल होनी चाहिए. द कैंडिडेट कैन बी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. He should be the resident of same state and he represents himself in the state government or his constituency or his area in the state government. आपके पेज 224 पे उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एक मैप दिया गया है जिसमें कि आपको उसमें डिवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़. एंड दिस इज़ द मैप ऑफ हरियाणा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ विच आर अबाउट 90 इन नंबर्स. कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के इलेक्शन सेम होते हैं जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा. अनाउंस की जाती है डेट इलेक्शन की सबसे पहले. उसके बाद जो भी कैंडिडेट नॉमिनेटेड है इलेक्शंस के लिए वो अपने अपने पॉलिसीज़ और मैनिफेस्टोज लोगों को बताते हैं और उनसे वोट की डिमांड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंसिंग. उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन आर हेल्ड एंड देन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एंड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड. स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा यानी कि लोअर हाउस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद यानी कि अपर हाउस. जिस स्टेट में एक हाउस होता है उसे यूनिकैम्बरल स्टेट बोलते हैं और जिस स्टेट में दोनों हाउसेस यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं उसको बाईकैम्बरल हाउस स्टेट बोलते हैं. ये डिपेंड करता है स्टेट की साइज पे. एक कंट्री के हेड प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह स्टेट के हेड गवर्नर होते हैं. सो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. ही इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. He should be the minimum age of 35 years. He should not be the member of any of the house and he should not hold any office of profit in the country. So this was about governor or the head of the state. Now let us discuss about some of the powers of the governor. Governor have executive powers of the state. यानी कि कोई भी अगर जो law बनता है तो गवर्नर को पूरे powers हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट करे या फिर सीएम की एडवाइस के थ्रू. गवर्नर अपॉइंट्स सीएम एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि सीएम के एडवाइस से ही होता है. ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर्स. किसी भी हाउस में कोई भी बिल अगर जो पास होता है तो वो गवर्नर की अप्रूवल से ही होता है. गवर्नर एड्रेसेस द लेजिस्लेचर एंड वो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल
about governor. Our video ends here today, children. Assignment related to this video is uploaded in school website completed, and give a thorough reading to the chapter. Thank you.